तो सरकार और आदिवासियों के बीच में एक रिश्ता कायम होगी, जिस रिश्ता जब तक कायम नहीं होगी इस गणतंत्र तब तक इन्हीं खतरों के अंदाज में रहेगा कि उनको मिला क्या है और मिलना क्या चाहिए था। नमस्कार, जोहार, मैं नूरुल इस्लाम नूर नॉलेज मयूरभंज को आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की मुद्दा, सवालों की जवाब देगा कौन। सवालों की एक गंता घर लेकर के आपके पास नहीं आया हूं, सीधी सवाल है, इसकी जवाब चाहिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं, मैं कोई ट्राइबल विशेषज्ञ नहीं हूं, ट्राइबल का जानकार नहीं हूं, लेकिन ट्राइबल डोमिनेटेड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूं। बचपन से लेकर के अभी तक 62 प्रकार के 62 टाइप्स ऑफ ट्राइबलों के साथ रहकर बड़ा हुआ हूं। उन ट्राइबलों की एक सवाल जिसके जवाब देगा कौन, उस सवाल की जवाब अगर ढूंढ लिया जाए तो मैं इसे सुस्त गणतंत्र मानूंगा। प्रश्न गोटे ही अच्छी, जो प्रश्नर जवाब यदि मिल जाए तेबे आदिवासी मानों को पाई समस्त समस्यार समाधान एक रास्ता बाहरी जीव। जो प्रश्न नहीं आज आसी से प्रश्न केवल मोर नुह, से प्रश्न होची मयूरभंज रे थिबा 62 प्रकार ट्राइबल मानकर बड़ बड़ एमिनेंट पर्सनालिटीज मानकर प्रश्न। यार उत्तर दब किए। आज मैं उन लोगों को टैग करता हूं मेरी इस प्रोग्राम में जिन्हें ढूंढना चाहिए इस सवाल की जवाब। जो सवाल मेरी है, यह सवाल 14 साल के बच्चे से लेकर के 54 साल के बुजुर्ग और 85 साल के बड़े बुजुर्गों के लिए आज की सवाल है। ट्राइबल पूछता है, गणतंत्र का अगर 4 खंबा हैं, उनमें से चतुर्थ खंब को हम अगर मीडिया मानते हैं, तब आदिवासियों की हिस्सेदारी इस मीडिया में कहां है। चाहे वो नेशनल मीडिया हो जाए, एनडीटीवी से लेकर के एबीपी न्यूज, आनंद बाजार पत्रिका से लेकर के संवाद, उड़ीसा के ओटीवी से लेकर के कनक टीवी तक, आदिवासी कहां पर एडिटोरियल लिखते हैं, एडिटोरियल कहते हैं, या प्राइम टाइम में उन लोग एंकर के तरह अपनी चीजों को लेकर के आते हैं। एक टेलीविजन चैनल मुझे उड़िया में दिखने मिला है जहां कभी कदार आता है, लेकिन पूरी फ्रीडम ट्राइबल को दे करके इन 62 प्रकार के ट्राइबलों के लिए किसी ने प्रोग्राम नहीं करता है। प्राइम टाइम में आप लोग कितने बार इन आदिवासी की प्रतिनिधित्व को लेकर के बातें किए हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कितनी बार अखबारों में इन ट्राइबलों की जगह फिक्स किए हैं। मुझे सीधी तरह से, सीधी साफ नॉलेज से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी भी अखबार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों को मालूम होगा आरएनआई के अंडर में अभी तकरीबन 5000 अखबार विभिन्न भाषाओं में लीडिंग न्यूज़पेपर के तरह पूरी हिंदुस्तान में आती है, लेकिन किसी एक भी अखबार की एडिटर ट्राइबल नहीं है। दैनिक जागरण, भास्कर से लेते हुए जो न्यूज 24 तक है, यहां कहीं कोई ट्राइबल एडिटर नहीं है। मुद्दा मयूरभंज में भारती सिंह का हो, मुद्दा संबलपुर की आईएएस ऑफिसर का हो या गवर्नमेंट सर्वेंट की हो, इन बातों को उनकी भाषाओं में उन तक पहुंचाने वाला कौन है। मैं अगर मयूरभंज जिला के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, तब मुझे बताया जाए ऐसा कौन सा न्यूज चैनल, ऐसा कौन सा अखबार जिन्हें इन ट्राइबल भाइयों ने 58% मयूरभंज के ट्राइबल उन अखबारों को खरीदते हैं, उन टेलीविजन चैनलों को देखते हैं, स्वतंत्र पत्रकारों को यूट्यूब में देखते हैं। उनमें से कौन सा है जो ट्राइबलों के मुद्दे को लेकर के प्राइम टाइम के डिस्कशन कितनी हुई है। सिर्फ ट्राइबलों के बारे में विभिन्न योजना बना देने के बाद उन योजनाओं को लेके एक चतुर्थ खंभ के जो दायित्व होता है सरकार के तक
पब्लिक को और सरकार के बीच के एक माध्यम बनना, वहां पर ही हिस्सेदारी ट्राइबलों की नहीं है। इक्का दुक्का टेलीविजन चैनल है जो भारती सिंह के बारे में बता रहे हैं। इक्का दुक्का चैनल है जो हो मुंडा के बारे में बता रहे हैं और बताए हुए थे कभी भी। जंतर मंतर में घेराव किए हो के भाषा के डिमांड के लिए, लेकिन किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया की बड़ी चैनल, अरे प्राइम टाइम तो छोड़ो, नॉन प्राइम टाइम में भी कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आज सवाल इस जगह में है कि चतुर्थ खंभ अगर भुसड़ा हुआ है, कोई उसे गोदी मीडिया का नाम देता है, कोई उसे स्वतंत्र पत्रकारिता का नाम देता है, कोई ईडी के झांसे में आए हुए यूट्यूबरों का नाम लेता है। सब अपने जगह में सही है, हमें राजनीति में नहीं जाना है। सिर्फ एक सवाल पूछना है आज आप लोगों के जरिए, रवीश कुमार जी, अभिसार शर्मा जी, आप कोई तो एक बात बता दो कि आपके प्रोग्राम में कब, किस ट्राइबल को लेकर के कितनी मिनट की एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आपने किए हैं? क्या आपके दर्शक ट्राइबल नहीं है? कंक्लूजन मेरी हिस्सा आज यह है, हिस्सेदारी नहीं मांग रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स मांग रहा हूं कि ट्राइबलों को आप बहुत कुछ राइट्स दिए, ऐसे ऐसे जगह में बैठा दिए, सिर्फ बैठने के लिए बैठा दिए। अगर गणमाध्यम में उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो फिर उनकी आवाज सरकार जी आप तक नहीं पहुंच रहा है। मेरी विनती है कि जितने भी ट्राइबल बच्चे मेरे से कम उम्र के हैं, मेरे से बड़े उम्र के हैं, बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, आप सब कोशिश इस चीज का करें कि गणमाध्यम में आपकी भागीदारी उतनी हो जितनी अन्य जगह में वोट की ट्रिक में या फिर राजनीतिक एक लाभ उठाने के लिए हिस्सेदारी जिया जा रहा है। वाक स्वाधीनता जो हमारी सबसे बड़ी फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट्स को लेने के लिए आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने आप की हिस्सेदारी छीनना पड़ेगा या फिर मांगना पड़ेगा। गुजारिश करूंगा जो 16 पेज, 21 पेज, 25 पेज का टेलीग्राफ से लेकर के संवाद अखबार तक आपका एक पन्ना ट्राइबलों के लिए बनाएं और उन्हीं ट्राइबलों को वहां अपनी बात रखने के लिए आरएनआई की गाइडलाइन से या फिर एडिटर गिल्ड की गाइडलाइन से, सरकारी गाइडलाइन को मानते हुए ट्राइबलों की हिस्सेदारी हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया में होना, यह उन लोगों का आवाज हो जिनकी आवाजों को हमेशा दमन किया जाता है। यह उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाजों को कोशिश किया गया है कि दमन किया जाए, ऐसे उन लोगों का इल्जाम है। हर अखबार के मालिक, हर अखबार के चैनल के ऑनर से मेरी गुजारिश है कि आप लोग 24 घंटा से 1 घंटा ना हो, 10 मिनट लगभग हर दिन इन ट्राइबलों के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हो तो सरकार और आदिवासियों के बीच में एक रिश्ता कायम होगी। जिस रिश्ता जब तक कायम नहीं होगी इस गणतंत्र तब तक इन्हीं खतरों के अंदाज में रहेगा कि उनको मिला क्या है और मिलना क्या चाहिए था। मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं, राज्य सरकार चाहे वो ओडिशा के बीजेडी हो, झारखंड के हेमंत सरकार हो, बंगाल के वेस्ट बंगाल की ममता दीदी की सरकार हो कि केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, आप लोग आदिवासी को लिए बहुत कुछ करते तो सही है, लेकिन वो काम हुआ या ना हुआ आप तक खबर पहुंचाने के लिए खबरिया चैनलों में भी आप लोगों को इन ट्राइबलों की हिस्सेदारी देना चाहिए। जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वहां भी इनको हिस्सेदारी देना चाहिए। गणमाध्यम में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। पिछला 1 साल से आवाज उठाता हूं इस हक के साथ कि मेरी मयूरभंज ट्राइबल डोमिनेटेड है, यहां पर साधारण वर्ग के लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी मयूरभंज में जितनी सारी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे अंग्रेजी का हो, ओडिया का हो, हिंदी का हो, बंगाली का हो, वहां कहीं पर भी मेरी कोई ट्राइबल भाई की हिस्सेदारी नहीं है। अगर मयूरभंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्राइबल्स हो सकते हैं,
एमएलए ट्राइबल ही हो सकते हैं, पंचायत में सरपंच ट्राइबल ही हो सकते हैं, तब ट्राइबलों की गणतंत्र के चतुर्थ खंभ में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया जाएगा? आज इस एपिसोड के बाद लगातार तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा जब तक ट्राइबलों को गणमाध्यम में उनकी हिस्सेदारी ना दिया जाए। मेरे साथ मेरे दर्शक, मेरे परिवार सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ दें और इस आवाज को अपनी अपनी तरह उठाएं। हमें अपनी हक चाहिए। नमस्कार।